मुल्क की मौजूदा सूरत हाल और मुसलमानों के बेशुमार मसाइल पर गौर व फिक्र करते हुए पश्चिम बंगाल के आइमा अकराम व मौजनीन सर जोड़कर बैठने की नेक पहल की है। आइंदा 21 अगस्त को नेताजी इंडोर स्टेडियम में बड़े पैमाने पर इमाम कॉन्फ्रेंस मुनक्किद होने जा रहा है। में इम्कान है कि पूरे पश्चिम बंगाल से तकरीबन 60,000 लोगों का मजमा उमड़ने वाला है। इस कॉन्फ्रेंस में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चीफ गेस्ट के तौर पर शामिल होने वाली हैं। इस प्रोग्राम का खास मकसद पश्चिम बंगाल के मुसलमानों के मसाइल से सरकार को आगाह करवाना है। सिर्फ यही नहीं, सीएम ममता बनर्जी के सामने मुसलमानों के जायज मुतालबात की फहरिस्त भी पेश की जाएगी। नाखुदा मस्जिद के इमाम व खतीब मौलाना मोहम्मद शफीक कासमी ने कहा है कि सीएम ममता बनर्जी इस कॉन्फ्रेंस में मुसलमानों के हक में कोई बड़ा ऐलान भी कर सकती हैं। मुझे ये कहने में बिल्कुल कबाहत नहीं कि मुसलमानों के मसाइल सरकार तक पहुंचाने की जिम्मेदारी वैसे तो उन सो कॉल्ड मुस्लिम लीडरान की है जो मुसलमानों का वोट का इस्तेमाल करके सत्ता की कुर्सी पर बैठते हैं और कुर्सी पाने के बाद मिल्ली मसाइल जाए चूल्हे के भाड़ में वो अपनी झोपड़ी से महल बनाने की तैयारी में लग जाते हैं, जिसके सबब मौलाना मोहम्मद शफीक कासमी, इमाम ईदन मौलाना कारी फजलुर रहमान साहब जैसे इमामों को मिल्ली मसाइल को लेकर सामने आना पड़ता है और फिर सरकार के सामने खड़े होकर मुसलमानों के हक के मुतालबात को पूरा करवाने के लिए एड़ी चोटी एक कर देते हैं। इस प्रोग्राम की तैयारी शबाब पर है। इस कड़ी में आज पार्क सर्कस हज हाउस में कोलकाता के आइमा अकराम की एक मीटिंग तलब की गई। इतने बड़े मजमा को कंट्रोल करने के लिए गाइडलाइन भी तैयार किया गया है। नाखुदा मस्जिद के इमाम खतीब मौलाना मोहम्मद शफीक कासमी ने अपील की है कि ये इमाम कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है। इस तरह के प्रोग्राम में डिसिप्लिन मेंटेन करना कॉन्फ्रेंस में मौजूद हर एक शख्स की जिम्मेदारी है ताकि प्रोग्राम में किसी तरह की कोई बेतरतीबी ना हो। वहीं इमाम ईदन मौलाना कारी फजलुर रहमान ने एसटी न्यूज से बात करते हुए कहा है कि इमाम अपने कौम को रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें हमारा खुद का कोई जाति मुफाद नहीं है, बल्कि मुसलमानों के मुआशी, तालीमी, रिहायशी हर तरह के मसाइल से सरकार को आगाह करवाना ही हमारा खास मकसद है। आज के इस प्रोग्राम का मकसद क्या रहा सर? ये प्रोग्राम नेताजी इंडोर स्टेडियम में 21 अगस्त को जो प्रोग्राम होने जा रहा है इमाम इकराम की तरफ से, उसको कामयाब करने के लिए और उसके मकासद को पेश करने के लिए आज का ये इमामों का एक मीटिंग रखी गई और उनसे गुफ्तगू हुई। तो इंशाल्लाह सब लोग इस बात पर आमादा है कि उस इजलास को कामयाब बनाने की। इमाम जो है कौम का नुमाइंदा होता है और वो सिर्फ अपने लिए नहीं सोचता है, पूरी कौम के लिए सोचता है। तो हमारे कुछ मुतालबात हैं, कौम के मुतालबात हैं, ज़रूरियात हैं, जिसमें हम समझ रहे हैं कि हमको आगे बढ़ कर के बोलना चाहिए, कहना चाहिए। और बहुत सारे मुतालबात हम लोगों ने मिल कर के किया था, इससे पहले भी उसको माना भी गया, अमल भी हुआ। अल्लाह का शुक्र है, उसी एक मुतालबात में से मुझे खुशी के साथ कहना पड़ता है कि एक आलिया यूनिवर्सिटी भी है जो हम लोगों ने 2011 में मुतालबा किया था। कारी साहब मौजूद है, हम लोग सब जा कर के हुकूमत बनने के 3 महीने के बाद ही मुतालबा किया था। तो सरकार ने 19 महीने के अंदर ये आलिया यूनिवर्सिटी बना करके उसमें तालीम शुरू कर दी थी। आलिया यूनिवर्सिटी हम लोगों का एक सपना था जो एक बना, और अल्लाह का शुक्र है कि पश्चिम बंगाल की सरजमीन पर वो यूनिवर्सिटी सीना तान के खड़ा है और हमारे कौम के बच्चे बच्चियां उससे फायदा उठा रहे हैं। इसलिए ज़रूरत है। 21 तारीख को जो मीटिंग होने जा रही है उसमें कितना क्या लग रहा है, किस तरह का टूर होने जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद है कि उसमें तकरीबन 60-70 हज़ार लोग शिरकत करेंगे। सीएम ममता बनर्जी आने को क्या वादा की? हम लोगों ने उनको भी दावत दिया है और उम्मीद है कि वो आएंगे। उन्होंने इसके लिए हामी की है और हमारी चीफ गेस्ट वो होंगी और उन्होंने इसके लिए रजामंदी दे दी है। इससे पहले कोई भी मुस्लिम मंच में सीएम ममता बनर्जी को नहीं देखा गया है। नहीं, 2012 में भी आइम्मा हजरात की मीटिंग हुई थी जिसमें वो आई थी और उन्होंने कई ऐलानात किए थे जिसमें कुछ पूरा हुआ, कुछ बाकी रह गया। हम लोग उन सब चीज़ों को लेकर के उनसे एक मरतबा फिर बात करेंगे। कितने मुतालबात आप लोग रख रहे हैं? बहुत सारे अब डिस्ट्रिक्ट से भी मुतालबात आ रहे हैं, उन सबको लेकर के एक जगह रखेंगे, फिर उसको अच्छे से तैयार करेंगे। उसमें देखेंगे कि जितने मुतालबात है उसको शॉर्ट कितना किया जा सकता है करके उसके बाद इंशाल्लाह उसको रिप्लेस करेंगे। क्या ये मुतालबात जो है वो 2024 के इलेक्शन से पहले पूरा करने का डिमांड किया जाएगा? हम तो चाहेंगे कि मेरा मुतालबा आज हम करें, कल हो जाए पूरा। हमें 24 का इंतजार तो करना नहीं है, हमें तो राइट दियर राइट नाउ के उसूल पे हम चाहते हैं कि मेरा मुतालबा पूरा हो। कितना इम्पैक्टफुल होगा ये और इस मुसलमानों को और इमाम साहबान को कितना फायदा होगा इससे?
क्या उम्मीद है? देखिए, मुतालबा करना मेरा काम है, हम लोगों का सबका काम है कि हम अपनी ज़रूरत को रखें, और कितना पूरा होगा ये तो इंशाल्लाह जब सीएम मैडम ऐलान करेगी तो समझ में आएगा। जैसे कि कारी साहब ने कहा कि रिहाइश का काफी ज्यादा मसला है इमाम का, और दूसरे इलाकों में देखा जा रहा है कि मिट्टी की वो मस्जिदें बनी हुई है, तो इस तरह के ये चीजों में कितना ज्यादा इम्प्रूवमेंट आने के इम्कान है? हम लोग सभी चीज़ को रखेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारे जो भी जायज़ मुतालबात हैं वो सब पूरा हो जाए। वक्त की जो लूट का जो मसला है, ये 34 बरस चला, सीबीआई की जांच होगी, ये सब बहुत ढिंढोरा पिटाई है, लेकिन आज भी लूट का जारी है। इसको उठाएंगे, इस मुद्दे को? देखिए, जाहिर सी बात है, जहाँ पर जो कुछ कमी कोताही हो रही है हम उनको बताएंगे कि इसको देखा जाए और इसको रोका जाए, इस तरह से कहीं भी करप्शन है। और आज साहब ने अभी तय करके कहा कि अब वक्फ बोर्ड पर भी क्या सीएम ममता बनर्जी का ही कब्जा होगा, क्योंकि एक कमेटी जो बनाई जा रही है जमीन का जो लूट खसोट का जो मामला आ रहा है, इससे पहले उन्होंने तहरीक नहीं चलाई और अब जो है वो कमेटी बनाई जा रही है, तो क्या फिर से एक बार टीएमसी का कब्जा होने जा रहा है या फिर सीएम ममता बनर्जी? देखिए, जो भी सरकार होती है उनके तो लोग रहते हैं, लेकिन वो चाहती है कि ये अच्छा से अच्छा काम है। इस सिलसिले में हम लोग मिले भी थे और उन्होंने कहा भी था, चीफ मिनिस्टर ने, कि वक्फ बोर्ड का जिस तरह से हमको उम्मीद थी कि अच्छा काम होना चाहिए, नहीं हुआ है, अच्छा होना चाहिए। मेरी ख्वाहिश है कि वक्फ बोर्ड में किसी तरह का करप्शन नहीं हो और अच्छे से काम हो। वक्फ बोर्ड की जमीन पर आज तक तो कोई स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी बनते हुए नहीं देखा गया, बल्कि बड़ी बड़ी इमारतें बन रही हैं। आप जहाँ बैठे हुए हैं, जिस जगह से अभी इंटरव्यू ले रही हैं, ये वक्फ बोर्ड की ही जमीन थी। और भी जो भी जगह है जहाँ बाकी है, हम लोग कोशिश करेंगे कि उसको ठीक किया जाए और उस पर जो है इदारा कायम हो, तालीमी इदारा सब कायम हो, जिससे बच्चे बच्चियाँ फ़ायदा उठा सकें। 21 तारीख को लेकर के पश्चिम बंगाल के मुसलमानों से क्या? 21 तारीख को लेकर के हम पश्चिम बंगाल के अइम्मा, मुअज्जिनीन, उलमा, तमाम लोगों से गुजारिश करते हैं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आएँ और इस इजलास को कामयाब करें। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमारे इस इजलास को खैर खूबी से अंजाम तक पहुँचा दे। गाइडलाइन दिया जाएगा? हाँ, गाइडलाइन हमारी कोर कमेटी है जो रोजाना मीटिंग कर रही है, और इस सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट में भी हमारी मीटिंग चल रही है। उलमा, अइम्मा और सोशल वर्कर हजरात बहुत दिलचस्पी ले रहे हैं और सबको ये है कि सब आने के लिए तैयार हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इस वक्त जो मैं यहाँ मीटिंग कर रहा हूँ, इसके अलावा भी कई डिस्ट्रिक्ट में मीटिंग चल रही है जो ऑनलाइन हम लोगों को मिनट मिनट की खबर मिल रही है, और अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग तैयार हैं, इंशाल्लाह आएंगे इसके लिए और इंशाल्लाह कामयाब होंगे। हम लोग हमेशा सर जोड़ करके बैठे हैं और इंशाल्लाह बैठेंगे। कौम का जहां फायदा होगा उसकी बात करेंगे, कौम का नुकसान होगा जहां पर उसकी मुखालफत करेंगे। 21 तारीख को जो प्रोग्राम होने जाएगा उसका मकसद क्या रहेगा, किस तरह से इमाम? उसका मकसद ये है कि हम मुसलमानों, इमाम तो सिर्फ अपना नहीं होता है ना, उसके पीछे एक जमात होती है और उसके पीछे उम्मत होती है, तो हम उम्मत के मसाइल को लेकर इमामों के जरिए वहाँ पेश करेंगे। किस तरह के मसाइल होंगे? क्योंकि हमारे जितने भी मसाइल हैं, माशी, समाजी, तालीमी और ये सब जो हम अभी उसमें पीछे हैं और उसकी हमें ज़रूरत है, हम इन मसाइल को उनके सामने रखेंगे। इमाम कॉन्फ्रेंस करने की क्या जरूरत होगी? आम मुसलमानों को अगर लेकर, सब मुसलमानों को लेकर किया जाता तो क्या? देखिए, आम मुसलमानों को तो लेके किया जा सकता है, मगर इमाम अपनी कौम का रिप्रेजेंटेटिव होता है, नुमाइंदा होता है, तो ये इमाम अपनी कौम की नुमाइंदगी करेंगे, सिर्फ अपने लिए नहीं जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इनका भत्ता बढ़ा दिया जाए और पैसे कम मिल रहे हैं इसलिए उसको दे दिया, वो भी है उसमें शामिल, लेकिन असल मकसद कौम का मसला है और कौम की जो ज़रूरियात हैं, उनके जो मसाइल हैं, उसको हुकूमत के सामने पेश करना है। कुछ लोगों का कहना है कि इमाम भत्ता मिलने की वजह से इमाम आइमा इकराम जो है वो खामोश है और कहीं ना कहीं नहीं, कोई खामोश नहीं है, कोई खामोश नहीं। अब कोई अपने तौर पर खामोश हो तो हम उसको नहीं बता सकते, मगर हम लोग तो खामोश नहीं है, ना हम खामोश है, ना कारी शफीक साहब खामोश है, कोई खामोश। कोई भी ऐसा मसला अगर आता है तो हम बोलते हैं। अभी आपने कहा कि मुसलमानों की नुमाइंदगी को कम कर दिया जा रहा है, तो जो सरकार नुमाइंदगी कम कर दे रही है उससे आप उम्मीद रखते हैं कि आपके मुतालबात? बिल्कुल, हम तो उम्मीद रखते हैं। कल हमने एक डिमांड रखा, वो हो गया। खारिजी मदारिस को हमने कहा कि बिल्कुल आप हाथ नहीं लगा सकते और ना उसमें कुछ कर सकते हैं, वो तो हमारे बाप दादा के रकम से और ज़कात फितरा की रकम से हम वो मदरसा चलता है, आपका उसमें क्या काम है? मानना पड़ा उनको कि हाँ ये ठीक है।
टीएमसी का जो मुस्लिम में जो पैड थी उसको उसमें कमजोरी हुई क्या? सीएम जो आ रहे हैं क्या डैमेज कंट्रोल के लिए आ रही है? डैमेज कंट्रोल तो होना चाहिए और जो भी कमजोरी आई है उसको दूर करना चाहिए, क्योंकि मगरबी बंगाल में एक मजबूत पार्टी की हुकूमत है। हम चाहते हैं कि वो पार्टी यहाँ और मजबूत हो ताकि यहाँ का जो सेकुलर ढांचा है और सेकुलर मिजाज है ये बाकी रहे। इधर उधर के लोग आने के बाद यहाँ फिरकावारियत फैलाएंगे और फिरकावारियत जब फैलेगी तो फिर यहाँ का भी अमन अमान सुकून कारत हो जाएगा।